आज हम बायोलॉजी का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि विज्ञान क्या होता है, अर्थात साइंस क्या होता है। तो साइंस हमने देखा था कि साइंस में विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। साइंस शब्द कहाँ से लिया गया था? ग्रीक भाषा से लिया गया था। साइंस शब्द कहाँ से लिया गया था? ग्रीक भाषा से। साइंस के फादर किसको माना गया? अरस्तु को। फिर उसके बाद हमने बायोलॉजी पढ़ना चालू किया था। बायोलॉजी के फादर भी किसको माना गया? अरस्तु को। ठीक है, बायोलॉजी के फादर किसे माना गया है? अरस्तु को। अब बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेवेलियंस ने, जो कब दिया था? 1801 से 1802 के बीच में। इसके बाद हमने बायोलॉजी को 2 पार्टों में डिवाइड किया, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीव, लोगोस का मतलब अध्ययन करना, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव यानी जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया। बायोलॉजी को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया? 2 पार्टों में। सबसे पहले जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। जूलॉजी भय विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी भय जिसमें पादपों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में क्या होता है? जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं, जिसको बाद में हमने प्राणी विज्ञान भी बोल दिया था। और फिर बॉटनी को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान या फिर पादप विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद आगे हम उसकी कुछ शाखाएं याद करने की कोशिश करेंगे, बायोलॉजी से संबंधित कुछ शाखाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एपीकल्चर। एपीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दूसरी आती है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बागवानी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब आती है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। अब आता है पुष्पों या फूलों का अध्ययन। तो पुष्पों या फूलों का अध्ययन 2 ब्रांचों में किया जाता है। सबसे पहले फ्लोरिकल्चर में, दूसरा एंथोलॉजी में। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर एंड एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पुष्पों या फूलों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है जीव विज्ञान में मानव शरीर से संबंधित कुछ तथ्य, जैसे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दिमाग यानी ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इसलिए न्यूरो वर्ड यानी न्यूरॉन क्या होती है? विज्ञान में ब्रेन की एक कोशिका होती है। बायोलॉजी में ब्रेन की कोशिका को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। उसी से संबंधित ये टर्म मिलकर बना है क्या? न्यूरोलॉजी। अब वर्ड आता है ब्लड। ब्लड का अध्ययन करते हैं हम हिमेटोलॉजी में। हम जानते हैं कि ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। उसी से मिलकर वर्ड क्या बना? हिमेटोलॉजी। तो ब्लड का अध्ययन किसमें करते हैं? हिमेटोलॉजी में। और दिमाग यानी ब्रेन का अध्ययन किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी में। और ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हम जानते हैं अस्थियों का अध्ययन करते हैं, यानी हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। अब आता है लीवर। लीवर यानी कि यकृत जिसे हम अग्नाशय से, इसमें क्या होता है? लीवर को का अध्ययन किसमें किया जाता है? हेपेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हेपेटोलॉजी में किया जाता है। हेपेट वर्ड जहां भी मिल जाए समझ लेना किससे रिलेटेड है? यकृत से, क्योंकि हेपेटाइटिस कुछ ऐसे रोग वगैरह हो जाते हैं तो वो सब किससे संबंधित होते हैं? यकृत से। जैसे ब्लड से संबंधित कुछ भी बीमारी हो जाती है, हिमेट वर्ड ज्यादातर मिलता है वहां पर। अब आ गए अपन किडनी पर। किडनी का अध्ययन 2 ब्रांचों में किया जाता है, नेफ्रोलॉजी और रीनोलॉजी। अब अपन जानते हैं किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? नेफ्रॉन। उसी से मिलकर वर्ड क्या बना? नेफ्रोलॉजी। और इसके डॉक्टर को बोलेंगे, अगर किडनी का कोई डॉक्टर होगा तो उसे क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे ही अगर यकृत का डॉक्टर होगा तो उसे हम हेपेटोलॉजिस्ट कहेंगे। अब आता है मांसपेशियों का अध्ययन, यानी अपने शरीर में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। तो मायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। अब आता है नाक का अध्ययन, यानी कि वह डॉक्टर जो
नाक से संबंधित इलाज करने में माहिर हो उसे हम क्या बोलेंगे, राइनोलॉजिस्ट बोलेंगे, क्योंकि उसने अध्ययन किसमें किया है, राइनोलॉजी में किया हुआ होता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का अध्ययन हम गैस्ट्रो या एंट्रोलॉजी में करते हैं। अब पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र मुख से लेकर के पेट तक, यानी कि मुख से लेकर के बड़ी आंत तक जाने में जितने भी भागों का यूज होता है वह सब क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। मतलब कि जिन अंगों से मिलकर जो तंत्र बना है उसे हम क्या बोल देते हैं, पाचन तंत्र कह देते हैं। अब रोगों का अध्ययन, हम जानते हैं जब अपन किसी डॉक्टर को के पास दिखाने जाते हैं ना, तो वो अपन के लिए क्या देता है, चेक कराने के लिए बोलता है, और किसके लिए, ताकि अपन को रोगों का पता चल सके कि अपन को कौन सी बीमारी हुई है। तो हम किसके पास जाते हैं, पैथोलॉजी के पास जाते हैं। यानी कि पैथोलॉजी में क्या किया जाता है, रोगों का अध्ययन किया जाता है, यानी रोगों की स्टडी किसमें की जाती है, पैथोलॉजी में की जाती है। अब आंखों का अध्ययन, ऑप्थेल्म वर्ड जहां भी मिल जाए समझ लेना किससे संबंधित है, आंखों से। तो आंखों की स्टडी किसमें की जाती है, ऑप्थेल्मोलॉजी, और इससे संबंधित डॉक्टर को क्या बोल सकते हैं हम, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, और त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होंगे उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। कानों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ओटोलॉजी में किया जाता है, और इससे संबंधित डॉक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, ओटोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ अन्य जीव जंतुओं की स्टडी पर। सबसे पहले पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। अब इसको हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, पक्षियों का अध्ययन, जैसे पक्षी क्या करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, उड़निथोलॉजी, मतलब उड़ने वाले। तो ऑर्निथोलॉजी को हम कैसे याद कर सकते हैं, पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। अब सरीसृपों का अध्ययन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सरीसृप होते क्या है, सरीसृप वे होते हैं रेंगने वाले जंतुओं को हम क्या कह देते हैं, सरीसृप कहते हैं। उनका अध्ययन करते हैं अपन हर्पेटोलॉजी में, किसमें करते हैं, हर्पेटोलॉजी में। किसका अध्ययन करते हैं, सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। फिर बोलोगे कि सांप भी तो सरीसृपों में आता है, और छिपकली भी किसमें आती है, सरीसृपों में, फिर इनका अध्ययन क्यों नहीं करते उसमें। लेकिन इनका अगर अलग से किया जाए इनका अध्ययन, तो किसमें किया जाता है, ओपियोलॉजी में। और छिपकली का अध्ययन किसमें किया जाता है, सोरोलॉजी में किया जाता है। अब आते हैं कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। किसमें करते हैं, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का। अब कीटों में तो चींटी भी आती है, बट चींटी का अध्ययन किसमें किया जाता है, मिमिक्रोलॉजी में। किसका अध्ययन किया जाता है, चींटी का अध्ययन किया जाता है, यानी चींटियों का अध्ययन किसमें करेंगे अपन, मिमिक्रोलॉजी में करेंगे। अब आता है मकड़ी का अध्ययन, यानी मकड़ी का अध्ययन की मकड़ी से संबंधित जो भी जानकारी है वो सब किसमें ली जाती है, इरेक्नोलॉजी में ली जाती है। स्पंजों का अध्ययन, स्पंजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पैरोलॉजी में किया जाता है, यानी स्पंजों का अध्ययन हम किसमें करेंगे, पैरोलॉजी में करेंगे। अब आता है चमगादड़, हम जानते चमगादड़ का अध्ययन किसमें करेंगे, चिरेप्टोलॉजी में करेंगे। चमगादड़ एक प्रकार से मनुष्य की जैसा ही होता है, स्तनधारी होता है चमगादड़। वायरस का अध्ययन, वायरस का अध्ययन किसमें किया जाता है, वायरोलॉजी में किया जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में कौन सा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, तो इसका अध्ययन ज्यादातर लोग डॉक्टरों ने किसमें किया होगा, वायरोलॉजी में। वायरस का अध्ययन किसमें करते हैं, वायरोलॉजी में। ठीक है, जैसे बर्ड फ्लू जो भी एक वायरस है, तो जितने भी वायरस है सबका अध्ययन किसमें करेंगे अपन, वायरोलॉजी में करेंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया अपन जानते हैं, तो बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। कवकों का अध्ययन, अब इसमें क्या होता है, दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होती हैं, कवकों का अध्ययन और शैवालों का अध्ययन क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज होती हैं, समझना। तो कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है, और शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो दोनों को स्टार लगा लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है। कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में, और शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। अब कोशिका का अध्ययन, सबसे पहले कोशिका के अध्ययन पर बात करते हैं, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइट वर्ड जहां भी मिल जाए समझ लो किससे संबंधित है,
कोशिका से संबंधित है। यदि कोशिका का कोई डॉक्टर होगा तो वो क्या करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोलॉजिस्ट कहेंगे। जेनेटिक्स, हम जानते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना, ये सब क्या जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। और जेनेटिक्स आनुवंशिकी की खोजकर्ता किसी का माना गया है, मेंडल को माना गया है। ठीक है। कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर क्या होता है, अपन जानते हैं कोशिकाओं का अनकंट्रोल रूप से बढ़ना, यानी कि कोशिकाओं की वृद्धि एक नियंत्रित रूप से ना होकर तेजी से बढ़ने लगे तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसर होने लगता है, वो चाहे कहीं भी होने लगे। अब निद्रा एवं स्वप्न से संबंधित, निद्रा एवं स्वप्न से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो सब किसमें किया जाता है, हिप्नोलॉजी में किया जाता है। अब ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब ऊतक क्या होते हैं, ऊतक को समझने के लिए सबसे पहले जैसे मान के चलो, मदर के पास क्या होता है, अंडाणु, और पिता के पास क्या होता है, शुक्राणु। इनको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनता है, इससे क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनेगा, युग्मनज। इसी को हम क्या बोल देते हैं, भ्रूण। क्या बोल देते हैं, भ्रूण। ठीक है। आप समझना जरा, जब ये भ्रूण बन जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मानव की शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। अब कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक, और ऊतकों से मिल ग्रुप ऑफ कोशिका इज नोन एज अ टिश्यू। यानी कि कोशिका का ग्रुप ही क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है। तो ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी इसकी बायोलॉजी की कुछ शाखाएं बनी हुई हैं, बची हुई हैं, सॉरी, इनको हम अगले पार्ट में डिसाइड एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट में।